मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। जेई 2025 अप्रैल मंथ में पूछे गए हम सारे क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है क्यूब हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर विथ अननोन मास। ओके, एक क्यूब है हमारे पास में जिसका साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और मास यहाँ पर गिवन नहीं है। एंड 200 ग्राम मास वर हैंग एट two ends of a uniform rigid rod of 27 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, हमारे पास में एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वो 27 सेंटीमीटर का है और एक साइड हमने एक मास लगा रखा है जिसका मास है 200 ग्राम। ओके, और दूसरी साइड हमने एक क्यूब लिया है। ओके, और वो क्यूब है उसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर का, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अ रॉड अलोंग विद द मासेस वाज प्लेस्ड ऑन वेज कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द वेज पॉइंट एंड 200 ग्राम वेट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमने एक नाइफ, एक सपोर्ट लगा रखा है और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जो अननोन मास है, जो क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका जो डिस्टेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है बीकर इज प्लेस बिनेथ अ unknown mass and the water is added slowly to it at a given point. Mass where is balanced and half volume of unknown mass was inside the water, है ना। तो हमने अब यहाँ पर इसके नीचे एक बीकर रखा है ना, और उस बीकर के अंदर हमने, है ना, कोई स्टैंड पे हमने बीकर रख दिया और बीकर में हमने पानी फिल कर दिया। वाटर फिल करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में ये बैलेंस नहीं था क्योंकि यहाँ पर वेट ज़्यादा था तो ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था, पर हमने वाटर फिल किया तो यहाँ पर अब थ्रस्ट फोर्स लगने लगा और वाटर कितना फिल किया, उसकी साइड जो है, उसका हाइट जो है उसका आधे तक वाटर, उसका आधा वॉल्यूम इनसाइड है। तो यहाँ पर अगर हम इस पर फोर्स की बात करें तो नीचे इसका वेट mg डाउनवर्ड लगेगा और ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। ओके, अल्टीमेट पूरे सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं हम वो देखते हैं। तो एक फोर्स तो यहाँ पर ये 200 ग्राम के कारण लग रहा है और इसके कारण टॉर्क, इस जो सपोर्टिंग पॉइंट है इसको हम C लिख देते हैं, इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। तो A का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, अपथ्रस्ट फोर्स का टॉर्क जो होगा वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, पर ये जो mg का टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और वो बैलेंस होगा। बैलेंस कब होगा? जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में आगे क्वेश्चन में गिवन है टेक द डेंसिटी ऑफ अ नोन मास इज मोर देन द वाटर एंड मास डिड नॉट एब्जॉर्ब वाटर, वो कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमको अननोन मास निकालना है। तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि टॉर्क अलोंग द क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क हम बैलेंस करेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क जो है तो फ्रिक्शन, ये जो हमारा अपथ्रस्ट फोर्स है और ये 200 ग्राम इसका टॉर्क होगा। तो 200 ग्राम, तो 200 इंटू जी, अभी हम वैल्यूज़ ग्राम में ही ले रहे हैं, है ना, क्योंकि सारी CGS सिस्टम में हम तो CGS में ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। डिस्टेंस हो गया यहाँ पर 25। ओके, तो ये टॉर्क हो गया किसका? 200 का, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 25। अब यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स जो है इनटू उसका डिस्टेंस कितना है? 2। ओके, और mg जो है उसका डिस्टेंस कितना है? 2, क्योंकि mg जो है वो टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अपथ्रस्ट फोर्स और 200 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने बैलेंस कर दिया, है ना। तो यहाँ पर अब अपथ्रस्ट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स होगा V/2 रो जी। ओके, और V कितना है यहाँ पर? अगर हमारे पास एक क्यूब है 10 सेंटीमीटर का, ओके, जिसका साइड 10 सेंटीमीटर और आधा वॉल्यूम इमर्ज है, तो वॉल्यूम होगा 10 इंटू 10 इंटू 5, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम अगर देखें तो उसका हाइट जो है वो 5 है और उसका जो एरिया होगा वो होगा 10x10 का। ठीक है, तो यहाँ पर V/2 हमने लिया, रो यहाँ पर 1 है
और जी हम एज इट इज़ पुट करेंगे। तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ये 5000 इंटू जी प्लस, ओके। ये हो गया हमारे पास में, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया 500, ओके, इंटू जी इंटू 2, और ये हो गया एम जी इंटू 2। तो यहाँ पर जी 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 कैंसिल होगा, ओके। यहाँ पर ये हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 2G, सॉरी 2M, और M का वैल्यू कितना आएगा, M का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 3000 ग्राम, मतलब कि M का वैल्यू हमको यहाँ लिखे मिलेगा 3 kg। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना होगा, 3 kg। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया। थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की है पर क्वेश्चन ईजी है।